जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है संज्ञा। सभी सजीव और निर्जीव अपने नाम से ही जाने जाते हैं तथा व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप लोग नीचे देख रहे हैं, कुछ चित्र बने हैं और उनके नीचे वाक्य लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला वाक्य लिखा है, शिवम और हर्ष विद्यालय जा रहे हैं। दूसरा है, लड्डू में मिठास है। और तीसरा है, हिरन दौड़ रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम दिए गए हैं। शिवम, हर्ष, हिरन प्राणियों के नाम हैं। लड्डू वस्तु का नाम है। विद्यालय स्थान का नाम है और मिठास एक भाव का नाम है। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी स्थान, प्राणी, वस्तु अथवा भाव का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। नीचे कुछ संज्ञा शब्दों के नाम दिए जा रहे हैं। सबसे पहले प्राणियों के नाम: महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, शेर, गाय, बकरी, कॉकरोच, मच्छर आदि, ये सभी प्राणियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम: मेज, बर्फी, किताब, कमीज, अलमारी, पंखा, कालीन, साइकिल, रेडियो आदि, ये वस्तुओं के नाम हैं। स्थानों के नाम: दिल्ली, हरिद्वार, शिमला, जालंधर, अमेरिका, पाकिस्तान, हरियाणा, मेला, उद्यान, मंदिर, ताजमहल आदि। भावों के नाम: बुराई, बुढ़ापा, खटास, घृणा, लड़ाई, क्रोध, शांत, ईर्ष्या आदि। तो ये जितने भी नाम हम बताए हैं ये सब संज्ञा हैं। संज्ञा के भेद: सामान्यतः संज्ञा के 3 प्रकारों या भेदों में बांटा गया है। सामान्यतः संज्ञा को 3 प्रकारों या भेदों में बांटा जाता है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के निम्नलिखित 2 भेद और हैं। चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए, जैसे यहाँ पे एक सारणी बनी है, एक चित्र बना हुआ है। संज्ञा है तो संज्ञा के 5 भेदों के बारे में लिखा हुआ है। संज्ञा है, पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गंगा भारत की पवित्र नदी है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। इन वाक्यों में गंगा, भारत, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, लाल किला, तिरंगा, एफिल टावर और पेरिस ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये शब्द किसी विशेष नाम को प्रकट कर रहे हैं। परिभाषा: व्यक्तियों, सागरों, नदियों, झीलों, पर्वतों, राज्यों, देशों, गांवों, महीनों, अनाजों, राशियों आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी भी जाति के समस्त पदार्थों जैसे व्यक्तियों, पशुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पुरुष, स्त्री, पर्वत, नदी, पुस्तक, बच्चे, घर आदि। अगर आप एक बच्चा बोलेंगे तो जितने बच्चे हैं सबका बोध होगा। तो इस प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, अवस्था अथवा दशा आदि को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गन्ने में मिठास है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बचपन चिंता मुक्त होता है। हिमालय की ऊंचाई सबसे अधिक है। तो इस वाक्य में मिठास, दूसरे में ईमानदारी, तीसरे में बचपन, चौथे में ऊंचाई, ये जो शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे बुढ़ापा, हंसी, खुशी, मोटापा, कुरूपता, वीरता आदि। भाववाचक संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। समूहवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अकबर के पास विशाल सेना थी। सभा मैदान में हो रही है। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अब सेना में तो एक सैनिक होता नहीं है, कई सारे सैनिक होते हैं।
सभा में एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत लोग होते हैं। कक्षा में भी एक बच्चा नहीं होता, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। तो ये सारे जो है ये समूह का बोध करा रहे हैं। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी समूह का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में होती हैं। जैसे अशोक की सेना ने वीरता से युद्ध किया, तो ये एक वचन है। दोनों सेनाएं रण क्षेत्र में पहुंच गईं, ये बहुवचन है। पांचवा आपका है पदार्थवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना मूल्यवान धातु है, लोहे से पुल बनाए जाते हैं, पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। इन वाक्यों में आए शब्दों सोना, लोहे और लकड़ी से पदार्थ जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कोई भी धातु है जिससे कोई वस्तु बनता है, उसे ही हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष क्या है इसमें? इसकी विशेषता है किसी पदार्थवाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इन्हें गिना भी नहीं जा सकता है, केवल नापा या तौला जा सकता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों के बाद कुछ शब्दांशों को जोड़ा जाता है। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं। जैसे देखिए जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। तो सबसे पहले यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि बताई गई है। जैसे जातिवाचक संज्ञा है भाई, तो उससे बना भाईचारा, दानव दानवता, मित्र मित्रता, माता मातृत्व, डकैत डकैती, शत्रु शत्रुता, स्वामी स्वामित्व, व्यक्ति व्यक्तित्व, शिक्षक शिक्षण। तो ये तो आपके जातिवाचक से बने। चोर चोरी, मानव मानवता, ठग ठगी, स्त्री स्त्रीत्व, पुरुष पुरुषत्व, सज्जन सज्जनता। ये जितने शब्द थे ये जातिवाचक शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए गए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बने हैं। अब है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम जैसे पराया, पराया से परायापन हो गया, स्व स्वत्व, अहम अहंकार, मम ममत्व, अपना अपनापन, निज निजत्व। तो अमीरी और गरीबी ये भी है, ठीक है। अब है विशेषणों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना करना। अब विशेषण से बन रहा है युवा यौवन, दूर दूरी, निर्धनता निर्धन से निर्धनता, लंबा लंबाई, बूढ़ा बुढ़ापा, निकट निकटता, अमीर अमीरी, चौड़ा चौड़ाई, बच्चा बचपन, सफ़ेद सफ़ेदी, मूर्ख मूर्खता, कोमल कोमलता। फिर है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। मिलना मिलन या मेल, बुनना बुनाई, बढ़ना बढ़ोतरी, पीना पिलाई, रोना रुलाई, पढ़ना पढ़ाई, गाना गान, धोना धुलाई, बहना बहाव, लड़ना लड़ाई, हंसना हंसी, चलना चाल, मिलाना मिलावट, पीटना पिटाई, मुस्कुराना मुस्कुराहट। फिर है क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। क्रिया विशेषण शब्द जल्दी भाववाचक बनाया गया, जल्दबाजी, शीघ्र शीघ्रता, अधिक अधिकता, बहुत बहुतायत, कम कमी, बारंबार बारंबारता। अब आप लोगों को हमने इस पाठ को तो समझा दिया। अब इसके कुछ प्रश्न हैं। जैसे देखिए संज्ञा की परिभाषा से उदाहरण दीजिए। तो संज्ञा की परिभाषा आपको लिखने हैं। संज्ञा के भेदों के नाम बताओ, संज्ञा के भेदों के नाम बताने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है उदाहरण सहित बताना है। इसको भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है इसका भी परिभाषा लिख लीजिएगा। फिर ये एक्सरसाइज दी गई हैं, इन एक्सरसाइजों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और फिर याद भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।